10 मई को क्या हुआ था? 10 मई को हमारे जो दावे हैं, क्या वो भारत ने तस्लीम कर लिए? क्या चंडीगढ़ वेपन डिपो तबाह हुआ, श्रीनगर एयरबेस तबाह हुआ, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हुआ, गुजरात एयरबेस पर अटैक किया पाकिस्तान ने, जालंधर एयरबेस जो है वो तबाह की, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस डिफेंस सिस्टम S-400, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, बरनाला एयरबेस, उड़ी सप्लाई डिपो, ये सब तबाह हो गए सर। तकरीबन $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है भारत को, तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर। और ये मेरे और आपके मानने का फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो पूरा वेस्टर्न मीडिया इसको मान रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। चाइनीज़ जो हैं वो धमाले डाल रहे हैं, वो भंगड़े डाल रहे हैं अब, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक जीत है उस लिहाज से। हिंदुस्तान में भी जो सेंसिबल लोग हैं और जो हॉक्स नहीं हैं, वो इस बात को बरमला तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं उसको, लोकसभा में भी और हर जगह पे। वो हर तरफ से मीडिया को बैन कर रहे हैं, हर यूट्यूब चैनल को, हर चीज़ को, जो जो उनसे सवाल कर रहा है, तनकीद नहीं सवाल कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो बड़ी इफ़ेक्टिव तरीके से 10 को अपनी धाक बचा जमा दी है। पूरी दुनिया कह रही है यार, पहले वो शुरू हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एयर कॉम्बैट है, डॉग फाइट तो नहीं थी, एयर कॉम्बैट था, और उसमें पाकिस्तान ने सबकत ले ली। अखबारात ने तो ये तक लिखा, टेलीग्राफ जैसों ने, कि पाकिस्तान इज़ कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी। तो कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी जब आपकी होती है तो फिर अगले को तो आप फन निकालने का मौका नहीं देंगे ना। और बैटरियाँ 3 उड़ी हैं S-400 की, एक नहीं, 3 बैटरियाँ उड़ी हैं, 4 में से एक बची है। 7 एयर बेसिस भी उनके तबाह हुआ। तबाह का मतलब है मलिया मेड। आपको बल्कि मैं एक और ख़बर दूं कि पाकिस्तान फोर्स LOC पे कई मील आगे भी है कुछ जगहों पे, और उनकी कई चौकियों पे कब्जा किया हुआ है हिंदुस्तान की। और 21 चौकियां तो ऐसी हैं कि जो नामो निशान से मिट गई हैं। भारतीय लोग जो हैं, इनकी फ़ौज जो है वो अपने ज़ख्मी और अपनी लाशें छोड़कर भागी है, उनको उठाने नहीं आ रही। तो किसकी फतह हुई? अगर अभी भी आपने नहीं मानना तो कर लेते दोबारा एक दफ़ा, ट्राई कर लें, तो रात को फिर आपको बताते क्या क्या होना है। क्योंकि ऑपरेशन का सेकंड पार्ट जो है मगरिब के बाद होना था। ये जो आपने ऑपरेशन देखा सुबह को, ये सिर्फ 40% था। डे 1 का ऑपरेशन अभी 60% होना था। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने तकरीबन अपनी 10% सलाहियत जो है उसका भी मुजाहरा किया। 10% सलाहियत में उनके जैम करना, ग्रिड सिस्टम स्टेशन को उड़ाना, डैम्स को हैक करना, वेबसाइट्स को, ये 10% है अभी। तो इमेजिन अगर पाकिस्तान 100% पे लड़ाई कर रहा होता। आपको मैं एक और बात बताऊँ, मैंने पिछली बार ही आपके पॉडकास्ट पे कहा था ना कि मैंने अपने फादर की यूनिट में जाके एनलिस्ट कर दिया। मैंने CO को बताया, आप लाहौर में आप ज़रा पता करें यार, कोई आर्टिलरी की यूनिट ही नहीं मूव हुई लाहौर में बाहर। इन्फेंट्री की जो थी अपना बॉर्डर पे वो थी, या वो फील्ड यूनिट्स होंगी, इनको पता था कि हमने रोक लेना है इतने से ही। आपकी ट्रूप मूव, आपने पूरे लाहौर में को आर्मी की मूवमेंट देखी है? आपने कसूर में आर्मी की मूवमेंट देखी है? आपने GT रोड पे, मोटरवे पे कोई यूनिटों को देखा है मूव होते हुए बॉर्डर की तरफ जाते हुए पिछले 10 दिन में? तो वो कहाँ हैं? वो अपनी अपनी जगहों पे हैं। क्यों? उनको पता था जितनी हमारी बॉर्डर पे है स्ट्रेंथ, हम रोक लेंगे बड़े आराम से। उनको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाएंगी, और खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो आपने इतना क्रिपल किया दुश्मन को, और दुश्मन की पूरी मूवमेंट्स आप 10 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि जी गांव खाली कराए जा रहे हैं, और वो फला कोर उधर आ गई तो वो डिव उधर चली गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। इधर अमन शांति, इतने कॉन्फिडेंट। देखें, जो वेस्टर्न मीडिया आपको क्रेडिट दे रहा है ना, वो सिर्फ जंग का नहीं दे रहा, वो 2 और चीज़ों का दे रहा है। वो कहता है जो अफवाज पाकिस्तान ने कैरेक्टर दिखाया और जो डिसिप्लिन दिखाया इस जंग में, वो भी पढ़ाया जाएगा आने वाली नस्लों को। वो तो विदाउट कैरेक्टर करते रहे। उन्होंने तो मस्जिदों पे बम मारे हैं, उन्होंने तो विक्टोरिया अस्पताल बावलपुर पे बम मारा, कितने से हमारे छोटे बच्चे बेचारे शहीद हो गए। रहीम यार खान एयरपोर्ट पे मार। रहीम यार खान एयरपोर्ट को तो जान के मारा उन्होंने। ये तो उन्होंने UAE को मैसेज दिया है कि तुम लोग पाकिस्तान की इतनी दोस्ती का दम भरते हो, देखो हम क्या करते हैं, हाल तुम डरो हमसे।
तो ये रहीम यार खान एयरपोर्ट पर उन्होंने पाकिस्तान को नहीं मारा, वो उन्होंने यूएई को मारा, यूएई जाने और वो जाने, हमें क्या। अफगानिस्तान जो मिसाइल दागे गए हैं, हम्म। उसकी कहानी क्या उनका है? ख्याल था कि वो उड़ जाएंगे, भाई अमृतसर में नहीं डाले, हम्म। कश्मीर में नहीं ड्रोन्स भेजे, उनका ख्याल था ये सारे लोग पाकिस्तान फौज के खिलाफ उठ जाएंगे, वो नहीं उठे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशंस थी पाक फ़िज़ाइया से कौम को, पूरी उतरी पाक उससे फ़िज़ाइया उस ज़्यादा। पे? और जो कैप्टन हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? और नेवी जो है 10 मई को, उसकी पोजीशन क्या रही? देखें, 10 मई को नेवी की पोजीशन ये है कि इंडियन नेवी 3 गुना और 4 गुना बढ़ी उससे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की कराची की तरफ आने की। तो इससे आपको पता चल जाता है आपकी नेवी की क्या तैयारी थी। मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया की नेवी आती तो जो एयरफोर्स ने आपको सरप्राइज़ दी है ना, नेवी ने उससे भी बड़ी सरप्राइज़ देनी थी। और नेवी ने तो, मेरी एक अपना कॉमोडोर वगैरह से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुबशर भाई आ जाएगा विक्रांत, जाएगा नहीं, डुबो के छोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो सारे तैयार थे, कफन बांध के बैठे हुए थे सारे ऑफिसर्स। देखिए, जहाँ तक एयर चीफ का ताल्लुक है, तो मैं आपको इस एयर चीफ के मतलब एक बात बताऊँ कि ये जब आए हैं ना, जब एयर चीफ बने हैं, तो उस दिन से लेके आज तक एयरफोर्स के अंदर जो प्रोग्रेस है ना, वो कुछ 400 गुना बढ़ी है। इन्होंने आके साइबर वॉर शुरू की है, इन्होंने आके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू की है। इससे पहले आई मीन एयरफोर्स बड़ी काबिल थी, लेकिन आप देखें वो अभिनंदन के वाक़े के ऊपर जब इन्होंने कहा ना हमने रफ़ाइल्स लेने हैं, तो एयरफोर्स को समझ आ गई कि रफ़ाइल का पास फर्स्ट शूट ऑप्शन है। तो एयरफोर्स ने कहा कि रफ़ाइल को नकारा कैसे करना है। उस दिन उन्होंने साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इस एयरफोर्स ने ये सारा कुछ डेवलप करने के लिए आपसे कोई बजट ही नहीं मांगा, आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, आपने इनका बजट नहीं इंक्रीज़ किया, इन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़वाई, बोनस नहीं मांगे, छुट्टियां नहीं मांगी ज़्यादा, और इन्होंने डिलीवर कर दिया चुप चुपीते आपको और मुझे। तो पता भी नहीं था, जाके ये जब रफ़ाइल फेल हुए तो हमें समझ आई हो ये क्या हो रहा है। ये जब उनके सारे बॉम्बर फेल हुए, आपको जब उनका ब्राह्मोस कॉम्प्रोमाइज हुआ इंटरसेप्ट हुआ, फिर हमें पता चला। जब S-400 उड़ा तो हमें पता चला वो ये भी हमारे पास। जब ग्रिड स्टेशन हैक हो गया तब अच्छा ए भी कर सकते हैं असी। जब अपना डैम्स के दरवाजे खुल के, गेट्स खुल के, अच्छा ये पॉसिबल है, हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखें पिछले 5 साल में आपने प्रोग्रेस क्या की है। तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि इंडिया 2 साल प्रोग्रेस करेगा उसके बाद फिर आएगा, तो 2 साल हमारी फोर्सेस क्रिकेट खेल रही होंगी टेप बॉल से, क्या वो नहीं अपना आगे तैयारी कर रहे हैं? जिसकी कोचिंग आकिब जावेद कर रहे हैं। जिसकी कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपना, हमारा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का उन्होंने जो एक वकार बुलंद किया और जो मकाम बना दिया इंटरनेशनली। अब आप देखेंगे नईम साहब, आप मेरी बात याद रखें, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आप अपनी स्टॉक मार्केट का हाल देख लें, 3 गुना हो जाती है एक दिन में। यानी वॉर जोन है, सपोजली इंडिया ने उड़ा दिया आपको, है उनके मुताबिक, अल्लाह रहम करे। और आप कहाँ पे जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, तो ये अभी तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सिंध तास मुआहदा जो है वो अभी बहाल हो जाएगा। वर्ल्ड और बैंक के प्रेसिडेंट ने अभी स्टेटमेंट दी है, मैं यहाँ आते हुए मैं सुन रहा था कि ये एग्जिस्ट करता है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। एक बात जो अमेरिकन सदर ने की है वो हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल बालातर है। उन्होंने इस तमाम तर इशू में कश्मीर का जो पॉइंट है वो उठाया है। उसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, देखिए और दो ये बातें बड़ा हैं। तकलीफदेह है नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, और उसकी मौत है, हुकूमत के लिए, मौत है। मौत है। देखिए दो चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स में और मुतअद्दिद उसने जो स्पीचेस की उसमें दो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, करीबुल मर्ग कहते हैं, वो उस कंडीशन में है, बिस्तरे करीबुल मर्ग पे आ गया। बिस्तरे मर्ग पे है। वो क्यों? आज से पहले 40 साल से हिंदुस्तान ये कह रहा था कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, इस पर तो बात ही नहीं होनी है, और कोई बराए मेहरबानी तीसरा सालिस अपने आप को वॉलंटियर ना करे। आज वो हो गया, कश्मीर पे बात भी हो रही है, सालिस भी आ गया, तो इंडिया की 40 साल पुरानी डिप्लोमेसी जो है वो फेल होगी।
दूसरी चीज़, अमेरिका जो है पाकिस्तान का जब भी जिक्र करता था तो पाकिस्तान नहीं कहता था, एफ पैक पॉलिसी थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। और हिंदुस्तान इसी में खुश था कि जनाब वो वन अप, बल्कि वो आलमी लीडर से कहते थे जैसे इंडिया आना है, कहती एक शर्त पे आओ कि पाकिस्तान नहीं जाओगे, स्टॉप ओवर नहीं करोगे वहाँ पे, या इधर आओगे और फिर वापस जाओगे फिर जाना, उधर से आके इधर मत आना। वो इतने ये नहीं हुए थे अपने नशे में। तो 2 बार उसने कह दिया इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उन्होंने कहा दोनों की लीडरशिप बड़ी विजनरी है, उन्होंने कहा दोनों का मैं खाने पे बुलाऊंगा, दोनों से मैं ट्रेड करूंगा। अब इंडिया और आपकी पैरिटी होगी, तो इंडिया ने जो अपने आप को यहाँ पे रखा हुआ था वो एकदम से नीचे आ गया, और पाकिस्तान जिसको यहाँ नीचे लोगों ने रखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। अब एक बराबर है, आओ बराबरी की सतह पे बात कर लो। ये उनका सीज फायर खुद ही कहा ना उन्होंने। तब सीज फायर की तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उस सीज फायर पे 2 चीज़ें ऐसी आ गई जो उनको काबिल कबूल नहीं था, और अब उनकी डिप्लोमेसी की मौत होगी।